नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोयेशवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे सुंदरस्यर्थं सुंदरस्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः काह्यात्म भय अरहंताज महान। असंभव कल्पनाएं, विपरीत कल्पनाएं जीव को निरंतर दुखी करती रहती है। जीव को भीतर दुखी करने वाली कौन है? असंभव कल्पना। ऐसा जानकर असंभव नाम का जैसे दोष होता है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। असंभव किसको कहते हैं? जो उसमें हो ही नहीं, जो लक्ष्य में है ही नहीं, उसका नाम असंभव नाम। असंभव कल्पना माने तुम्हारे लक्ष्य में है ही नहीं, तुम्हारे मार्ग में आएंगे ही नहीं। असंभव कल्पना क्या है? वस्तु स्वरूप के विपरीत कल्पना सब असंभव कल्पना है। वस्तु स्वरूप के विपरीत जितनी भी कल्पनाएं होती रहती हैं वह सब असंभव कल्पना है। असंभव कल्पनाएं करने वाला जीव कभी संतोष की जिंदगी नहीं जी सकता, संतोष पूर्वक मरण नहीं हो सकता। असंभव कल्पनाएं क्या होंगी? सोचो, तात्विक रूप से देखो। रोचन सारी में चर्चा आई है, विषय कषाय पाप है, तो विषय कषाय में लीन निस्तारक कैसे हो सकते हैं? जब विषय कषाय पाप हैं तो विषय कषाय में निस्तारक जीव, वो लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं? माने किसी के करने में, सुखी होने में निमित्त कैसे होंगे? जैसे हमने पहले कहा था, मोह दुख का कारण है, तो मोही सुख के निमित्त कैसे होंगे? मोह दुख का कारण है तो मोही दुख के निमित्त, सुख के निमित्त कैसे हो जाएंगे? निमित्त भी नहीं होंगे। परिग्रह दुख का कारण है तो परिग्रह सुख में निमित्त भी कैसे होगा? सुख में निमित्त कौन होगा? परिग्रह का त्याग, परिग्रह नहीं। छह खंड का वैभव छोड़ा तब भी सुखी हुए, सुख की वृद्धि हुई कि परिग्रह मिलने से सुख की वृद्धि हुई? तुम्हें दृष्टांत याद है? साधु महाराज नदी के किनारे बैठे थे, नाव वाले ने मना कर दिया। उधर से सेठ आए, बोले अरे कुछ नहीं, कितने क्या रुपए लग दिए? 10 रुपए। 10 रुपए ले, चलो अभी चलना। अब महाराज बैठो। फिर हंस के बोले, महाराज आप रोज परिग्रह के त्याग का उपदेश देते थे, परिग्रह का आज काम आया कि नहीं आया? महाराज जी हंसे और बोले, भैया तुम्हारी अंटी में कितने रुपया हैं ये बताओ, उससे तेरी हो कि ये छोड़े हैं तो उससे। अगर तुम 10 ने लोभ कर जाते तो तिर सकते। अंटी में 500 रुपया रखे हों, 5000 रखे हों, 50,000 रखे हों, उनसे थोड़ी तिरे। 10 रुपये छोड़े हैं तो तिरे, त्याग से तिरते हैं।
हम रोज जो उपदेश देते हैं वही आज उपदेश दे रहे। विषयों का त्याग, कषायों का त्याग सुख में कारण बनता है। विषयों की आसक्ति कभी करती या प्रवृत्ति या आशा भी सुख का कारण नहीं बनती। सुखी कौन है? विषयों की आशा नहीं जिनकी, पूरा भोग न चिंत में। अरे जो पूर्व काल के भोगों की याद भी नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते। आगामी काल के लिए वांछा भी नहीं करती। वर्तमान में चाह तो प्रवृत्ति तो है ही नहीं, लेकिन भूतकाल के भोगों की आशा भी नहीं है और भविष्य के लिए उनकी अभिलाषा भी नहीं है भविष्य में। असंभव कल्पना, संसार में सुख होगा। असंभव कल्पना बताई थी दृष्टांत में। अगर कोई का मरण हो जाए, वियोग हो जाए, मरण चिरवियोग को कह दीजिए, तो विचार करो अब क्या करें। स्वीकार ही करना पड़ेगा और कोई उपाय? स्वीकार ही करना पड़ेगा। अब वो तो आने से रहा। अब कल्पना करेंगे जिंदा हो जाएगा, ये बोलेगा, ये खाएगा, ये चलेगा, ये फिरेगा। बोलो, असंभव कल्पनाओं से क्या होगा? केवल दुख। स्वीकार कर लो। अनादिकाल का मोह कैसे मिटेगा? प्राग भाव पर ध्वंसभाव है कि नहीं? अनादिकाल का मोही एक समय में निर्मोही होता है कि नहीं? देखो इस कुमार को कैसा राग था और कैसा बैरागी जगा। अरे जब हम ये कहते हैं कामदेव का शरीर कोड़ी हो सकता है, तो कोड़ी कामदेव क्यों नहीं हो सकता? शिवपाल का शरीर कामदेव जैसा था, कोड़ी हो गया और कोड़ मिट कर गई, फिर कामदेव जैसा हो गया। चित्रम क्यों मत? इसमें आश्चर्य क्या है? मोही निर्मोही क्यों नहीं हो सकता? अज्ञानी ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता? ये बताओ। अज्ञान एक समय की पर्याय में है, विकार एक समय की पर्याय में है। उस समय भी विकार पर्याय का स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हो गया, स्वभाव नहीं बन गया। तुम क्या स्वभाव माने बैठे हो? जो कह रहे हो वो नहीं मिट सकता। क्यों नहीं मिट सकता? लेकिन जैसे मिटाना चाहते वैसे नहीं मिटेगा। केवल निमित्तों को दूर करके हम विकार को मिटाना चाहें, नहीं मिटेगा। अविकारी स्वभाव को समझे तो विकार मिटता ही मिटता है। प्रागभाव है कि नहीं? अरे सोचो, जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन काहे को रहेंगे? चेतने के लिए भी है और वे दिन नहीं रहे पुण्य के उदय वाले, तो ये पाप के उदय के दिन भी नहीं रहेंगे। अब पाप के उदय के दिन नहीं रहे तो पुण्य के उदय के दिन भी नहीं रहे। अभिमान काहे पर कर रहे हो? एक बात कही थी, ज्ञानी कभी निराश नहीं होते। क्यों? ज्ञानी मिथ्या आशा ही नहीं करते। हमें तुमसे कोई आशा हो तो निराशा होगी, आशा के अनुकूल कार्य नहीं होगा। जब आशा ही नहीं है तो निराशा काहे की? इसलिए कभी डिप्रेशन नहीं है।
अज्ञानी आशा करते हैं मिथ्या, और वो आशा पूरी नहीं होती, तब वो निराश हो जाते हैं। ज्ञानी पहले ही जानते हैं कि ये आशा तो पूरी होगी नहीं, असंभव है। देखो भाई, केवल निमित्तों को हटा हटा करके तुम विकार को मिटाना चाहो तो नहीं मिट सकता। विषय चाह दबदाह जगत जन अरंग रजावे, तास उपाय न आन ज्ञान गनगान। निश्चय व्यवहार का बैलेंस बताया था इसमें, न तो प्रार्थना छोड़ो और न पुरुषार्थ छोड़ो। अगर विकार नहीं मिट सकता तो ये कैसे हो गए भगवान? जैसे आपका विकार मिटा, हमारे भी विकार मिटेंगे। अरे भाई, मिटे हुए ही हैं, ये स्वभाव दृष्टि से देखोगे। पर्याय में जब मिटे हुए देखोगे तो मिटे बिना रहेंगे नहीं। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही, आत्म शुद्धता को ही प्राप्त होता है। उसकी परिणति में शुद्धता ही प्रकट होती है, अशुद्धता कभी नहीं आती। अरे एक समय जीवन भर ऐसा लोभ 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 लोभ, कंजूस, कऊ एक पैसा दे न सके, कऊ कुछ कर नहीं सके, और एकदम उदार बन गया। वह क्या शास्त्र की बात नहीं है, लौकिक बात है। वो सेठ को एक बार विकल्प आया कुआं खुदवाने का, आपको बताया था, कुआं खुदवाने का विकल्प आया तो उसने ठेका दे दिया तो भाई एक 20 दिन में कुआं खोद के हमको दो। अब कुआं खोद गया, 4 दिन बाद उसको विकल्प आया, देख तो आए कितने खुद को। तो 4 दिन बाद देख के आया, इधर तो कुआं खुद गया इतना, इधर मट्टी का ढेर लग गया, और उसको चिंतन चल बैठा, यहाँ कुआं है तो यहाँ ढेर है, यहाँ ढेर है, यहाँ कुआं है, यहाँ ये ढेर है, यहाँ कुआं है, यहाँ ढेर है, यहाँ कुआं है। अरे मेरे यहाँ परिग्रह का ढेर लगा है तो कहीं कुआं हुआ होगा। हमें 4 कपड़े की जरूरत है, हमने 50 रखे हैं, तो 50 लोगों को कपड़ों की कमी पड़ी होगी कहीं न कहीं। आपको मालूम होना चाहिए, जब देश में कोई चीज की कमी होती छापे मारे जाते, कहीं स्टॉक हुआ होगा। ये कमी है नहीं, नकली कमी है। और जो छापे मारे निकल के आया कमी जो, उन्हें बिकवा दो इसको निकाल के सब। भगवान होने की तुम में शक्ति और सम्यक दर्शन की शक्ति नहीं है। सम्यक दर्शन भगवान होने से भी कठिन है। अपनी शक्ति का विश्वास करो। मन जाने अपनी शक्ति पर क्यों तुझको विश्वास नहीं है, अपने घर की ओर कदम रखिए अगर तेरा खास नहीं है। अपनी शक्ति का विश्वास करो। शक्ति का विश्वास शक्तिमान के लक्ष्य से होगा। जिनवानी का अभ्यास करोगे विश्वास आएगा। अब भगवान के सामने खड़े हो जाओ, अगर विकार नहीं मिटे तो ये कैसे भगवान बन गए बता? बिना विकार मिटे भगवान मिटे। जब भगवान में विकार नहीं है तो भगवान जो बना बनाया अकृत्रिम भगवान है, उसमें विकार कैसे है? सोचो, अपने मन को कमजोर मत बनाओ। कमजोर मत बनाओ।
आत्मा वही है जो निगोद में है, नरक में है, त्रियंच में है, नारकी है, देव में है, मनुष्य गति में है, बाल अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, युवा अवस्था में। आत्मा तो वही है, केवल विश्वास नहीं है, इसलिए गुणस्थान नहीं चढ़ा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग, आत्मा का सिद्धांत जगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। आत्मा में लीन हुआ, मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। आत्मा वही है जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, नीचे भेद कछु भी नहीं, भेद गिन संसार। हमको कछु भाई नहीं। किस विश्वास के साथ लिखा होगा कुंद कुंद अमृतचंद स्वामी ने, यद्यपि अपनी स्वरूप संपदा के साथ पुद्गल स्फुरायमान है, तो भी परमाणु मात्र ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न कर सके। क्यों? मैंने निज रस के मोह का अभाव कर। हम तो उतरे पार झोंक बाहर को बाहर में, जाको जकंदा जकंदा पे हाथ को जा हाथ में ले लो, जाते काम नहीं चलेगा। झोंक बाहर को बाहर में। अरे सारा कर्तृत्व छोड़ दो, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है और करने की सामर्थ्य भी नहीं। तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है और करने की सामर्थ्य भी नहीं है। एक पर्याय को अपनी को भी आगे पीछे नहीं कर पाओगे। अरे एक सड़े तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकते तुम। और तो और वही आंख फड़के तो दवाई नहीं फटका लोगे। आंख तो तुम्हारी है, ऐसे दवा लो कर रहे और इसको ये भड़का दो, नहीं कर सकते। ये उंगली भीतर मुड़ती है, बाहर नहीं मोड़ सकते, टूट जाएगी। बहिर्मुखी अगर उपयोग तुम्हारा होगा तो टूटेगा, ये ध्यान रखना। ये उंगली भीतर मुड़ती है, बाहर मुट्ठी बनती है, और बाहर मोड़ो, करो कोशिश, तुम्हारी कोशिश नहीं चलेगी। असंभव में पुरुषार्थ नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। पुरुषार्थ के नाम पर कर्तव्य मत ला दो। और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया बढ़िया नहीं है। एक बात बताओ, एक इंटरव्यू तुम देने जाओ हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं हुए तो बढ़िया है, ये तुम्हारी अयोग्यता का प्रमाण होगा कि योग्यता का हुआ? बता। ये तो और बढ़िया है, ये तो बढ़िया कछु नहीं है। ये क्रिया प्रमाद को बढ़ाने वाली है, गैर जिम्मेदारी को बढ़ाने वाली है, ये हमारे पुरुषार्थ को गिराने वाली है। जिसको तुम बढ़िया मान बैठे हो। बताया था ना आपको, एक राजा था, एक चित्रकार आया, राजा का मन आ गया, उसे कहा तुम चित्र बनाओ हमारा। तो उसने, चित्रकार ने चित्र बनाया। संयोग की बात, राजा की एक आंख थी, एक आंख चली गई होगी कोई घटना में। चित्रकार ने चित्र बनाया, राजा की एक आंख थी, जो एक आंख बना दी उसने। अब वो चित्र बहुत बेकार लगे। बोले देखो, चित्र सच्चा तो है, अच्छा नहीं। दूसरा चित्रकार आया, उसने राजा का चित्र बनाया, उसमें राजा की दोनों आंखें बना दी। उसने कहा चित्र अच्छा तो है, सच्चा नहीं है। तीसरा चित्रकार आया, उसने राजा का चित्र बनाया,
बोले अच्छा भी है सच्चा भी है। अरे अच्छा मानने से तत्व ज्ञान को पुण्यबंध होता है, सच्चा मानने से सन्मुख के सन्मुख होता है। कब तक सन्मुख के सन्मुख है? जब तक स्वानुभव न हो। जिन वाणी से तत्वों का निर्णय हो जाए तो सन्मुख के सन्मुख होगा। और अच्छा अच्छा कहते रहोगे तो नहीं काम बनेगा, तो पुण्यबंध हो जाएगा। और जिन्हें अच्छा भी नहीं लगता, सुहाता नहीं है, सुनते हैं सुहाता नहीं है, जिनको जिन रूप स्वप्न में भी नहीं सुहाता, जैना चरण की क्रियाएं जिन्हें स्वप्न में भी नहीं सुहाती, ज्ञान वैराग्य जिन्हें स्वप्न में भी नहीं सुहाता, जागृत की बात नहीं है, स्वप्ने में नहीं सुहाए तो समझ लेना चाहिए बुरी बात है, पाप बंद ही होगा। अच्छा भी नहीं लगता, अनुमोदना भी नहीं कर पाओगे। मन प्रमोद से नहीं भर जाएगा। इसका मतलब चित्त कहीं और है, चित्त कहीं और है। भ्रम में रहो, मत रहो भैया, विषय कसा है, पाप है, पाप के ही कारण होंगे, पाप में ही निमित्त होंगे। विषय कसा कैसे पाप हो गए? कसाय की तीव्रता में पाप होते हैं? तो कसाय पाप है और विषय उसमें निमित्त है। और इनका संबंध ऐसा है पूंजी और व्यापार जैसा। पूंजी हो तो व्यापार चलता है, व्यापार हो तो पूंजी बढ़ती है। कसायों से विषयों को ग्रहण करता है और विषयों का ग्रहण करने से कसाय बढ़ती है। समझ में आया? कसायों से विषयों को ग्रहण करता है और विषय ग्रहण करता जाता तो कसाय मानो पावक में गिरी डाला, बढ़ती चली आती। कऊ न कऊ दिन तो पूरी होंगी कि कभी पूरी नहीं होंगी। ईंधन से अग्नि तृप्त कभी नहीं होती, नदियों से समुद्र तृप्त कभी नहीं होते। ऐसे ही समझ लेना चाहिए, अध्रुव संयोग कभी ध्रुव नहीं होते, अशरण संयोग कभी शरण नहीं होते। संयोग संयोग हैं, वे अपने नहीं होते। असंभव कल्पना मत करो, तुम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा प्राण दे सकते हो तो अभी वे अपने नहीं होंगे। अरे एक बात बताओ, सीता जी, महासती सीता जंगल में क्यों गई? उनको वनवास मिला था राम के राग में, राम के लिए। राम वन में जा रहे, राम ने सोचा मेरे सामने भरत को राजा मानेगा नहीं, तो इसलिए हम ही चले जाएंगे। चले जाओ। तो राम वन को जाने लगे तो सीता ने सोचा इनके बिना हम क्या करेंगे, तो वो भी वन को जाने लगी। ठीक है, अब राम के लिए वन में गई और राम ही ने वनवास दिया। अब बताओ क्या करें? कितने कष्ट सहे, तुम्हें मालूम है? धर्म मार्ग में इतने उपसर्ग नहीं है। राम ने के चक्कर में ही कहें, हम राग में कहें, सीता ने कितने कष्ट सहे। जब तक राम का समाचार न मिला तब तक लंका में पानी नहीं, भोजन नहीं दिया। बताओ अब क्या करें? जब तक राम का समाचार नहीं मिलेगा तब तक हमारी अन्न जल का त्याग। बताओ और क्या हुए? अब क्या करती बेचारी? और उसके बाद राम ने ही
ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि राम ने जानबूझ करके नहीं, राम भी भीतर में दुखी होते रहे सीता के बिना, लेकिन वनवास देना पड़ा। असंभव कल्पनाएं हैं। संयोग से कभी सुख होगा, कभी नहीं होगा। कर्तव्य अपने होंगे, हम इनके कर्ता हैं। असंभव। पुण्य के उदय में ओ भैया मट्टी छुआ तो सोनो हो जाए, और पाप के उदय में सोनो छुआ तो मट्टी हो जाए। ये संपदाएं विपदाएं पुण्य पाप का खेल है, तुम्हारा कुछ नहीं इसमें। लगता है ये मेरी सफलता है, ये मेरी असफलता है। सफलता असफलता देखो तो सही, पाप का उदय पुण्य का उदय देखो तो सही। कल्पना करता था, कौन सा रण है। मां सती सीता ने क्या संदेश राम को भेजा था, क्या चिंतन किया था स्वयं के लिए, स्वयं के लिए क्या चिंतन किया। अरे जंगल में भी पंच परमेष्ठी से और शुद्धात्मा ही शरण है, और महलों में भी वैभव शरण नहीं है, राम शरण नहीं है। संयोग पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है, और धर्म पाप के उदय में भी शरण है। दूसरा वाक्य बोलो। संयोग में भी शरण नहीं है, महल में भी शरण नहीं है, अपने राज्य में ही शरण नहीं है। और वियोग का नाम धर्म, जंगल में भी शरण है, तत्व ज्ञान। कैसी बातें आप सोचते हो। श्रीपाल को अपना राज्य किसने छुड़ाया। कौन ने कही तुम निकल जा। अरे मेरे कारण से मेरी प्रजा दुखी होती है तो मैं ही चला जाऊंगा अकेला। प्रजा सुख शांति से आए, कोई बात नहीं, चले। हम अपने कर्मों के फल को हम खुद भोगेंगे, तुम्हें क्या समेटेंगे। किसी ने ये नहीं कहा था तुम जाओ। समझदार जी टीका में एक शब्द है असत्य। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। टोडरमल जी ने दूसरी भाषा में लिखा, मुर्दे को कोई जिलाना चाहे, खिलाना चाहे, पिलाना चाहे, बुलवाना चाहे, अशक्य। अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो क्या उपाय है कि मुर्दे को मुर्दा जान करके इसका संस्कार कर दो, तुम अपने काम में लग जाओ। ऐसा घर में से सरसों के दाने नहीं मिले, बोरों के बोरों लगे हैं, खलियान भरे हैं, खेत में खड़ी है सरसों, लेकिन एक इतने दाने नहीं मिले। शर्त थी ऐसे घर से लियो जहां कोई मरण नहीं हुआ। हम क्या कह रहे हैं, अब दूसरी बात कह रहे हैं, शर्त लगाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, ये कह रहे हम। शर्त लगा करके काम करना जुआ खेलना है, जुआ का दोष लगता है। शर्त मत लगाओ। भाई जो है सो है, शर्त क्या हो सकती है, हमारी शर्त क्या चलेगी। हमारी व्यवस्था कर दे तो हमने बरती रहे।
का व्यवस्था है, निवृत्ति की ही व्यवस्था है। अपने कर्म के उदय को सहन करो और समता भाव रखो, ज्ञानाभ्यास करते जाओ। अब हम तुम्हारी व्यवस्था कर दें आज और कल तुम्हारे उदय से नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? सैकड़ों त्यागियों ने, त्यागी नहीं हम कहें, क्या कहें, निचले त्यागी, ऊपर के त्यागी। पिताजी ने रुपया दे रहे, फिर उनने कई दुकान पे जमा कर दिए हो, क्या करने तुम्हें ब्याज में चाहिए सो लेते रही हो, और 2-4 महीना ब्याज बाद बाकी मूल भी खत्म। कौन काम आएगा आपको ये बताओ? बहनों की भैया ने ले ले, भैया की बहनों ने ले ले, और भैया बहन ने घाटो होगा वह में, ने व्यापार में दे रही हो में, तुम निकलवा दी वह में से, पोस्ट ऑफिस में से निकलवा दी वह में, बैंक में से, और हम तुम्हें ब्याज देते रहे, भैया जब बोल रही जमा करेंगे, और तुम्हारे यहाँ की बात बस ठीक है, बस खत्म हो गई। पैसा से सुख की कल्पना करते क्यों? हम ये कहते हैं परिग्रह हमारे पास नहीं है, हमारा गौरव है, हमारे गुरु के पास नहीं, हमारे भगवान के पास नहीं है। अरे हमारा भी स्वभाव नहीं है, और स्वभाव दृष्टि से देखो तो इस परिग्रह की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों असंभव कल्पना करते हो? हमारे पास 5 लाख हो जाए, हमारे पास 10 लाख हो जाए तो हम त्याग कर दें। अरे त्याग करने वो कर दियो, नहीं करने मत करियो। तुम 10 लाख हो जाए त्याग कर दें हमने कि 50 लाख भी हो जाएंगे तो त्याग नहीं कर पाओगे तुम। फिर जो सोचोगे अरे कब और के काम आ जाए, कब और भैया महंगाई बढ़ेगी, फलानो होएगो, ये होएगो, और फिर ऐसा कर देंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। तुम त्याग कर सकते हो? त्याग धर्म कब होगा? क्रोध मान माया लोभ इनका भाव चलेगा तब। 10 धर्म में त्याग धर्म कहाँ आता है बता? संयम तब त्याग। अब तुम त्याग पहले नंबर पे करना चाहो, कैसे हो जाओ? भूल यही है हमारी कि हम अकेला ब्रह्मचर्य पालना चाहते, एकांगी देखते हैं, सांगोपांग नहीं देखते। एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। काय में? ज्ञान मात्र भाव में। अब तुम ज्ञान मात्र का अभ्यास करो, सब शक्तियां उछल पड़ेंगी तुम्हारी। सवेरे कहा तक, कब कहा तक? देखो भैया, जंगल में भी चले जाओगे एकांत में, एकांत नहीं होगा, वहां शेर दौड़ रहे, हाथी चिंगाड़ रहे, गीदड़ रो रहे, एकांत नहीं है वहां। निर्जन तो भले हो वो क्या, लेकिन निर्जन भले हो, निर्जन तो नहीं है। जंगली जानवर हैं वहां, और फिर लोकाकाश का एक प्रदेश भी नहीं है जहां 6 द्रव्य नहीं हो। हम तो ये कह रहे हैं, भले बने रहने। एकांत में जाओ मती, एकांत देखो, एक देखो, ये संभव है। क्यों? ये जो हमारा संयोग है, देह है, उसी काल में इस पर्याय में व्यतिरिक्तपना है। अत्यंता भाव है कि नहीं संयोग का, और पर्याय का अत्यंत भाव है कि नहीं? तो उसे भिन्न देखा जा सकता कि नहीं? अध्यवसान से भिन्न आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? क्यों? अध्यवसान के काल में भी
अध्यवसान से भिन्न आत्मा है, व्यतिरेकपना है। अब तुम स्वभाव दृष्टि से देखोगी तो समझ में आएगी, पर्याय संयोग दृष्टि से देखोगी तो नहीं समझ में आएगी। थोड़ी देर के लिए विकार दब जाने से विकार नहीं मिट गया, आविर्भाव ही नहीं हुआ। कितना राग, उस स्त्री से साथ में जा रहे, हम जाके बिना नहीं रह सकते। और फिर कैसा वैराग्य, ऐसे देख रहे वो सौ दीक्षा ले रहे, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। कितनी देर लगी, सोच तो लेते, विचार तो कर लेते, अभ्यास तो कर लेते। ये सब बातें तुम्हारी कैसी हैं? इसका मतलब ये मत समझ लेना भावुकता का मार्ग है, भावना प्रधान मार्ग है। सुकुमार ने कितना अभ्यास किया था, कोई कल्पना कर सकता था सरसों के दाने जब चुभ रहे थे और सियालनी ऐसी भक्षण करती रहेगी और बैठे रहेंगे जी। रत्नों के प्रकाश में रहे थे, घी की आरती, उन्हें घी का दीपक जलाया तो आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, उसकी स्त्रियां कैसी कैसी, राजा रत्न कंबल नहीं खरीद पाया, वो तो खरीद लिया उसने और जूतियां बनवाई और सो गढ़ती हैं। अरे तुम्हारा असंभव, असंभव, अशक्य, असंभव समाचार कलश में पढ़ा है। राग द्वेष विमोह नाम ज्ञान नो यत संभव है। क्या कही आश्रव अधिकार में है, राग द्वेष विमोह नाम ज्ञान नो यद असंभव है। क्योंकि राग द्वेष का उत्पन्न होना ज्ञानियों को असंभव है। अब जब राग द्वेष भावाश्रव ही नहीं है तो द्रव्याश्रव कहां से आ जाएंगे? और आश्रव नहीं है तो बंध कहां से आएगा? असंभव है। मान तुम स्वामी भक्तांबर जी में कह रहे हैं चित्रम के मात्र, अगर तुम्हें विकार नहीं होता ये आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हें भी नहीं होगा। उन्हें नहीं होता ये मत सोचना, तुम्हें भी नहीं होगा जब तुम स्वभाव में लीन होगे। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इसमें कोई कर्तव्य नहीं होगा, तो तुम्हें भी नहीं आएगा। हमने करी रचना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप होना अशक्य है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। इसने परिणाम बिगाड़ दिए हमारे। तुम्हारे का बिगाड़ेगी, इसका क्या ताकत है? देवांगना हर सकी मन को न तेरे, आश्चर्यनाथ इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे उपसर्ग करते रही और बस अगर निमित्त करता होता, परद्रव्य करता होता तो उनको भी विकार होने आना चाहिए। नहीं होता, ये बहुत प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए।
असंभव कल्पना कभी मत करना हमारे लिए ये होना चाहिए, अरे तुम्हें इतना पुण्य होना चाहिए, चलो भेद ज्ञान होना चाहिए, समता होना चाहिए। जो कल्पना अज्ञानी करता है वो कल्पना पूरी होने पर भी सुखी नहीं होता। अज्ञानी जो कल्पनाएं करता है वो कल्पनाएं कदाचित पुण्य के उदय में मान लो पूरी भी हो जाएं तो भी संबंध ही नहीं। ये धर्म की बातें नहीं है, ये तो अभी नीति की बातें हैं। अगर तुम्हारी आदि भी अब इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उलझने दूनी हो जाएं, निश्चित है। तृष्णा नागिन त्यों तो डंके लहर जहर की आवे। इच्छाओं का अभाव ही होता है, इच्छा पूरी नहीं हो सकती कभी। आत्मानुशासन में कहा, अरे भाई विचार करो, विश्व में सामग्री कितनी ज्यादा है लेकिन तो अभी सीमित ही तो है, और एक एक के पास आशा रूपी गड्ढा ऐसा है जिसमें विश्व अणु के समान है। अब कौन कौन की इच्छा पूरी हो जाए? सबको ये इच्छा है कि सारा विश्व हमें ही मिल जाए, हम ही नेतृत्व कर लें विश्व का। जब सारी सामग्री विश्व की अणु के समान है उस गड्ढे में, तो गड्ढा कैसे भरेगा जी बताओ? सारी तो तुम्हारे हिस्सा में आया नहीं। गई कर जाओ निवाह न हुए। जैन शतक में याद है तुम्हें, नीचे की लाइन है, तू नित्यात भोग भय बुरे भोग भले हैं नए नर, पूरा पुण्य बिना किम पाए है, आए संयोग मिले कहूँ योग, गहे तब रोग न भोग सके है। दो दिन चार को व्योत बनो और तो पर दुर्गति में पछते है, याहित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निवाह न होया। यहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा। सम्यक एकांत है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही मिटेगा, दूसरे कोई उपाय नहीं। अज्ञान से होने वाला दुख ज्ञान से ही, ज्ञानाभ्यास से ही मिटेगा। छेदार लकार तुम्हारी भाषा में कह रहे, तासो पायनान ज्ञान घन गान, वो याद क्या करोगे? जो सुख बिना विषयों के होता है वह सुख स्वाधीन है। अतीन्द्रिय सुख, विषयों में सुख की कल्पना करके सुखी मान लेना, मानने को बात है। शराबी मान रहा हो वह, यानी क्या मान रहा है अपने को? ऐसे ये मोही विषयों में सुख माने तो माने, कोई ज्ञानी तो कल्पना नहीं आ सकती, कभी सोच भी नहीं सकता। असंभव माने जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, असंभव है ये। तुम कुछ कर पाओ किसी के लिए और तुम्हारे लिए कोई कुछ कर पाए, असंभव है ये बात। तुम्हारा कितना ही हितैषी हो तो भी, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर जैसा हो तो भी वीतराग पहले होगा, हितंकर बाद में कहा जाएगा। वह भी कर नहीं देगा तुम्हें, तुम्हारी करने कर्तृत्व बुद्धि को मिटने में निमित्त है।
करेगा नहीं कुछ। पुण्य के उदय के बिना सामग्री भी नहीं दे सकता। तुम्हें ऐसा शरीर क्यों मिला, इनको ऐसा शरीर क्यों मिला? अरे सुंदर शरीर को देख करके ये नहीं देखते ये सुंदर परिणामों का फल है। सुंदर परिणामों का फल है, परिणाम सुंदर करो। श्रावकाचार्य में क्या लिखा? भक्ते सुंदर रूपम। ये जिन भक्ति का रूप है। सुंदर रूप क्यों है? कि जिन रूप को जिन्होंने प्रेम भाव से, उत्साह भाव से, उल्लास भाव से देखा है, इतना पुण्य बंधा है कि ऐसा सुंदर मिला, स्वर्ग से देव देखने आते। लेकिन अभिमान खाक में मिला देता है। जब अखाड़े से आ रहे थे चक्रवर्ती सनत कुमार, तब तो देव ने कहा जैसा सुना था इंद्र सभा में जो प्रशंसा सुनी थी वैसी ही देखी। अरे अरे क्या देखा? तो जब नहा धो करके वस्त्र आभूषण पहन करके वो सिंहासन पर बैठे तब देखियो। अच्छा भाई तब देख लेंगे। क्यों? क्या देगा? अब नहीं है वो सुंदर, अब नहीं। बैराग का निमित्त बन गया। अंतर्दृष्टि से देखो तो हर घटना बैराग का निमित्त है, और बहिर् दृष्टि से देखो तो भयभीत पने का निमित्त होगा, राग का निमित्त होगा, बैराग का निमित्त नहीं होगा। एक भारी भूल है, प्रतिकूलताओं को ही बैराग का निमित्त मानते हैं। अनुकूलता भी कभी कभी बैराग का कारण बन जाती है, निमित्त बन जाती है। बोलो मल्ल कुमार को क्या प्रतिकूलता थी? मल्ल कुमार का बैराग, विवाह के लिए जा रहे थे और कोई पशु वशु ही नहीं घेरे थे। नैमिया कुमार की तरह निकरोसी हो रही थी, घर से नगरी शोभाई गई थी, और उसको देख करके उनको विमान की याद आई। अरे ऐसे तो हम छोड़ के आए, और बैराग हो गया वहां और चले गए। इनमें सुख नहीं है। बोलो अनुकूलता बैराग का निमित्त बन गई कि नहीं बनी? चक्रवर्ती के घर में क्या प्रतिकूलता आ रही थी जो बैरागी होकर चले गए? तो हम तो आपको एक तरह की ये बात कह रहे हैं, क्योंकि घर में चले तो अपने से समझो महापुण्य का उदय है। घर में नहीं चल पा रही, एक न एक ऐसो निकले आ तो जो नहीं मानता। अरे एक न एक का तुम्हारी अपनी नहीं मान रही। चाहते हो शरीर अपना ऐसा परिणमित हो जाए, बुढ़ापा आ जाए शरीर का, चाहते हो रोग हो जाए, रोग हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, देखते इसके विलय को प्राप्त हो जाता है, संयोग का वियोग हो जाता है। चाहता है कोई, लेकिन चाहने से क्या होगा? पाप होगा। विषयों की चाह से पाप, और धर्म की चाह से पुण्य, और चाह के अभाव से धर्म। अकाट सिद्धांत है। चाह से क्या होता है ये मत सोच लेना, चाहने से क्या होता है। कह सगाई कराई थी गज कुमार ने, और तीसरे दिन बैराग लेके चले। जम्मू कुमार का विवाह हुआ था शाम को, और सवेरे बैराग लेकर के चले गए। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती,
साधक साधनों की ओर नहीं देखता, और जो साधनों की ओर देखता है वह साधक नहीं हो सकता। बाहर में साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। निस्वभाव साधन द्वारा ज्ञानी स्वाधीनता का अनुभव कर वेदन करता है। आगे बोलो। अरे जीव तो सदा स्वाधीन है, जीव तो सदा स्वाधीन है, लेकिन अपना परिणमन करने के लिए, पर का परिणमन करने के लिए नहीं। हम तुम्हें समझा दें इसके लिए नहीं, हम समझ जाएं इसके लिए है। पर का परिणमन करने के लिए कभी स्वाधीन नहीं है, अपना परिणमन करने के लिए स्वाधीन, हर समय स्वाधीन। क्या कहा था? करवट बदलने की शक्ति न हो उस समय भी उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए जीव स्वाधीन है। उस अवस्था में भी आनंद का वेदन करने के लिए, समाधि करने के लिए स्वाधीन है। ए देह, अगर तू रोग रूप परिणमन करने के लिए स्वाधीन है, तो मैं भी समता धारण करने के लिए स्वाधीन हूं। हो सुखी अपनो बल फेर के, कह लीजिए, हो सुखी अपनो बल फेर के, तोज के राग विरोध को ना तो। पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमना चाहता है, पर द्रव्य में प्रतिकूल की कल्पना करके दुखी होता है। क्या कहें संसार की दशा है। संसार जिसे स्पष्ट प्रीति करने लायक लगता है, उसने ज्ञानियों के वचन तो सुनना दूर, ज्ञानियों के दर्शन भी नहीं किए। तब तो तुम्हें प्रीति करने लायक लग रहा है। सोचो, पर द्रव्य की प्रीत, पर द्रव्य से प्रीत जो है संसार अबोध, ताको फलगत चार में शोध 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 जानते हो? शोध होती है पीएचडी, सूक्ष्मता से उसको हम शोध को एक दूसरा नाम दे सकते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण। केवल जिनवाणी की नहीं भैया, स्वानुभव किया है, आत्मा में आनंद है, और ज्ञान की स्वच्छता में ये झलका है, संसार में दुख नहीं, सुख नहीं है। अंधेरा तभी हो सकता है जब उजीला न रहे, जब ज्ञानाभ्यास नहीं हो सकता तो तुम पर कर्मों के प्रहार चल सकते हैं, आ सकते हैं। नाव इधर उधर तभी जा सकती जब मल्ला मदहोश हो। मल्ला अगर सावधान और होशवान है तो नाव इधर उधर नहीं जाएगी, अपने लक्ष्य पर, अपने गंतव्य पर चल जाएगी। तुम्हारी गाड़ी तब तक ही जाएगी जब तक तुम्हारी उसकी कमांडिंग नहीं है, और तुम्हारी कमान हाथ में होगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। कौन बादशाह था, आक्रमण करने आया, आक्रमण के बाद संधि हो गई, संधि हो गई तो उसका विजय जुलूस निकलना था, तो हाथी मंगा लिया। हाथी पर बैठने के लिए कहा, वो हाथी पर बैठा, उसने कहा इसकी लगाम कहाँ है? महावत बोला, साहब इन हाथियों को हम चराते हैं, इनकी में लगामें नहीं होती। उतर के नीचे आ गया, बोले ऐसी हम नहीं बैठते जिस पर की लगाम हमारे हाथ में न हो। ऐसी सवारी पर हम नहीं बैठेंगे जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में हो, चाहे जब गिरा दे चाहे जब मार दे।
ऐसा ताला लगा दिया तुमने जिसकी चाबी दूसरे पे है। परेशान नहीं होगे तो क्या करोगे? तुमने अपने सुख की चाबी दूसरे को दे दी, ये अनुकूल हो तो हम सुखी हों। अब कब सुखी हो पाओगे? तुमने अपने सुख की चाबी दूसरे को दे दी कि जे अनुकूल हो जाए, जे मान जाए तो हम सुखी हो जाए। इसके मारे परेशान है, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। अरे वो न मानने के लिए न सुनने के लिए स्वतंत्र है, तो तुम भी क्षमता रखने के लिए स्वतंत्र हो। अपने आनंद का वेदन करने के लिए तुम्हारा सुख, तुम्हारा आनंद उसमें नहीं है। वो मानता ही नहीं है। हमने खूब समझा दो, अब काय को माने, काय को मानेंगे? उसने क्या समझा दिया? आज तुम समझ ले हो, वो नहीं मानेगा, वो तुम्हारे अनुसार परिणमित नहीं होगा, जिलाने से नहीं जिलेगा। तुम्हें मोह छोड़ना होगा अंत में। तुमने अपने को पराधीन इसलिए माना है, हुए नहीं हो इसलिए मान लिया है। तुम्हें पराधीनता का वेदन इसलिए होता है, इसलिए लगता है हम पराधीन हैं। तुम्हारी नजर पर है, पर के काम को अपना काम मानते हो, पर को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हो। विचार करो भाई, असंभव कल्पना नहीं करो, बस स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। वाह, मोक्ष मार्ग की यही व्यवस्था है। तुम्हें उदय से ज्यादा कौन देगा? तुम्हारा क्षयसम नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है इस बात को सोचो। अरे सहज ज्ञान के रहते हुए मैं क्षयसम ज्ञान की क्या परवाह है? सहज ज्ञान के रहते हुए क्षयसम ज्ञान की हमारा क्षयसम नहीं, हमारा क्षयसम नहीं है। तुम्हारे अंदर में विषयों की क्या है, हमेशा पूछें। अरे जिस क्षयोसम ज्ञान की दशा नहीं दिशा बहिर्मुखी है, वो क्षयोसम ज्ञान सुख का कारण कैसे हुआ? भाई क्षयोसम ज्ञान तुम्हारा हो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसकी दिशा अंतर्मुखी होती है तब वह सुख का कारण बन जाता है। जब तक दिशा बहिर्मुखी है तब तक सुख का कारण कैसे बनेगी? मोक्ष में कहा है ये असंभव कल्पना है तुम्हारी। धर्म में कष्ट होगा, असंभव कल्पना है। अज्ञान में कष्ट है, राग में कष्ट है, कसायों में कष्ट है, धर्म में तो कष्ट नहीं। कोई धर्मात्मा अगर दुखी दिखाई देवे तो तुम ये उसको कर्मोदय कर जानना, और उस धर्मात्मा को, निचली भूमिका वाले धर्मात्मा को अभी राग है, जितना राग है उतना दुख है। चालू बातें करती हो और उल्टी बातें करती हो। वेद में कथा 9 में गुण स्थान तक होता है, पढ़ लिया तुमने, 9 में गुण स्थान तक होता है। तुम ही पढ़े हो, जाई के लिए पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम तो पहले ही गुण स्थान में। हाँ, अरे भोंदू, इन बातों से, कर्णन योग की स्वच्छंदता से तुम क्या करोगे? हम तो पहले गुण स्थान में, कोई बात ही नहीं। और तैसे ही बस तादृशी जायते बुद्धि तादृशा व्यवसाय का,
साधसा सहाया संति या सी भवितव्यता, वैसा ही उपदेश मिल गया। अरे ये तो फोटू है, कछु बात नहीं, साक्षात आया तो भी विकार नहीं होना चाहिए। अरे इसका प्रायश्चित करो, निंदा करा करो, मत छोड़ो उसको। वेद ज्ञान करो सच्चा, कच्चा नहीं, उल्टा नहीं, हंसी मजाक नहीं है ये कोई। वेद ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, ये कोई हंसी मजाक में चलने वाली बातें नहीं है। अरे ये सब भिन्न है, कछु नहीं। सहज तत्व सहज है, ज्ञाय ज्ञाय गई है। अरे ज्ञाय ज्ञाय का ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अनुभव तो करो। अनुभव के बिना उसकी क्या कीमत होगी। ऐसे मत टालो, ध्यान रखना। बाबा जी ने शेर बना दिया चूहे को, और बाबा जी पे ही गुर्राए रहे। तुम्हें भवितव्य का मंत्र दिया गया कर्तव्य को छोड़ने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए, और तुमने आराधना को ही छोड़ दिया कर। भवितव्य जब होने होए तब हो जाए, वो जो होने होए सो हो जाए, वो कछु नहीं उल्टो ही होएगा तुम्हारे जीवन में। बाबा जी नहीं कह दिए फिर चूहा हो जा, पुनर्मुस्को भाव। जो शेर बना सकता है वह चूहा भी फिर बना सकता है। जिस कर्म के उदय से तुम मनुष्य बन गए, श्रावक कुल में आ गए, वो उस कर्म के उदय से तुम निगोदिया भी बन सकते। अरे जिस सम्यक परिणाम से तुम मोक्ष जा सकते हो, उस दिन कई दिन ने वो संगनन उनके अच्छे थी। अरे संगनन तो साथ में नरक में जाने वाले के भी बज्र नाराज। संगनन के भरोसे कल्याण नहीं होता। सुकुमार सरसों का दाना चुभता था, संगनन नहीं बदल गया था, दृष्टि बदल गई थी। जिनवाणी में से स्वच्छंदता मत निकालो। कोई भी कथन जिनवाणी का स्वच्छंदता पोषक नहीं है, ध्यान रखो। नवमे गुणस्थान में कैसा होता जी तो बता। नवमे गुणस्थान में ऐसा होता है जो ऊपर से पता नहीं पते। ब्रह्मचर्य महाव्रत का भी घात नहीं कर पाता। बुद्धिपूर्वक नहीं होता। कैसा होता है केवल जानते हैं, तुम नहीं जानोगे। तुमने टिका अपना पोषण करने के लिए कह दिया नवमे गुणस्थान में होता है। अरे पंडित हो गए तुम। अरे चलो भाई, नवमे गुणस्थान में होता है, यही कर लो। आगे तो पढ़ो। गुणस्थान आत्मा में नहीं होता। गुणस्थानातीत आत्मा में नहीं होता। गुणस्थानातीत सिद्धों में नहीं होता। लेकिन कैसा होता है? मुंडाज को भी कथा होती। अरे तुम्हारा पानी की रेखा बना के तो बताओ, पानी में रेखा। कैसे के माने कहां का कहां तुम लगा देते हो। अपन याद ही मस्करी करते रहते हो ऐसे ही। और इसको तुम तत्व का अभ्यास समझ ले। तब तो हम चिंतन कर रहे थे, चिंतन करें। अरे भैया ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होते, मूल से ट्रू कॉपी करो। या तो स्वानुभव से प्रमाण करो, और नहीं तो जिनागम को प्रमाण रख करके चलो आगे।
कुंद स्वामी कहते दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हम दर्शा रहे तुम प्रमाण करना, वैसे ही हाँ मत कर दियो। ये तो है तो महाराज हमने ही भैया बे तो नजरा कर ली हाल, हम कहाँ करेंगे, हम तो कमजोर आदमी, हम तो बच कर रहे हैं। एक लड़का था, छोटा बच्चा, साइकिल लेकर के चल दिया। साइकिल लेकर के चल दिया तो माँ ने कहा बेटा ये सड़क पे मत चलियो, छूने में चलियो। बोले पापा तो बड़ी सड़क पे चलाते। अरे पापा को बचना आता है, पापा होने से पहले पापा की नकल मत करो। पापा को बचना आता है कि नहीं आता है, बचाना आता है कि नहीं आता। तब वे बड़ी सड़क पर चले हैं, वे बड़ी सड़क पर चलेंगे तो उनको कछु नहीं होएगा। और तुम गली में चलोगे तो उधर से चलो अंधो अगर चक्कर मार दिए तो हड्डी फड्डी सब टूटी है, साइकिल तो अलग गई। तुम विचार करो कौन सी भूमिका में बैठी हो। अपनी औकात मत भूलो, लौकिक में कह देते हैं ज्यादा जोर लगा दिया व्याल पट गया हम उठाए देते हैं, ये सर्वाइकल हो जाए व्याल तुम्हें, नसें दब जाएंगी, पटिया नहीं उठेगी, नसें दबेंगी। इतनी शक्ति हो उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। जिस पद में जो क्रिया हो वह सर्व ही अंगीकार करे। कर्णन योग के विशेषज्ञ और उदय में समता नहीं रख पाते और बंद के कारणों को नहीं जान रहे। अरे कर्णन योग का विशेषज्ञ तो उसको कहेंगे, विशेषज्ञ बनाओ, विशेषज्ञ मत बनाओ। अरे भाई ये बताओ ज्ञान का क्षोभ तुम्हारे नहीं है तो क्यों नहीं है? तुमने ज्ञानी की विराधना करी है, ज्ञानाभ्यास में आलस किया है, इसलिए नहीं है तुम्हें। ज्ञानियों की बिना नहीं करी है, ज्ञान को बेचा है तुमने, ज्ञान के बदले में कुछ भी चाहे हो, निर्वांचक नहीं रहे हो। बोलो ज्ञान के दोष लगाए तुमने। अब ये बताओ ज्ञान वर्ण के बंध बांधा जा रहे और कह रहे हम कर्णन योग के विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ हो कि विशेषज्ञ हो? वो संधि का शब्द अलग होगा, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ नहीं, विशेषज्ञ। ये विशेषज्ञ विचारना भाई, बहुत गंभीरता से विचारना। जिस प्रकार तुम्हें परिणाम ऊपर चढ़ते जाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ता जाए, उस प्रकार से तुम विचार करना, उसी प्रकार से। अरे एक डॉक्टर वैद्य पे दवाई लेने जाते हैं और फिर पूछते हैं कैसे खाइए, गर्म पानी से के ठंडे पानी से के भोजन के पहले के भोजन के बाद में, क्यों भाई खाली पेट क्या बिना खाली पेट कुछ खाएगे तब? कितनी मात्रा में खाई जाएगी? अगर तुम ऐसे खींचोगी तो खून तो नहीं करेगा कोई, हम क्या करेंगे? सोचना विचारना, ब्रह्मोरंतारम, असंभव कल्पना दुख का कारण है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन में, जो तेरी अंग है सो पावे सुख ते, या वाणी के ज्ञान ते
सूझे लो कालो, भुवाणी मस्तक नमो।